12 निशानियां कोई आपको याद करता है। सवाल ये है कि कोई शख्स आपके ख्वाबों में क्यों आता है? अगर कोई है जिसे आप जानते हैं तो सबसे ज़्यादा मुमकिना और आम नज़रिया ये होगा कि आप उस शख्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन नज़रिया और थ्योरी के मुताबिक जब आप किसी के ख्वाब देखते हैं तो उसका ताल्लुक खुद शख्स की बजाय उनकी शख्सियत या उनके साथ कुछ रिश्ते के पहलू से होता है जो किसी के याद करने का सबब बनता है। नंबर 1, आपकी दी गई चीज़ों का इस्तेमाल। अगर आप उसकी कोई तस्वीर देखते हैं या दोनों का आमना सामना होता है तो आपको वही चीज़ें उसमें दिखाई देंगी जो आपने उसे दी थी, जैसे कोई घड़ी या कोई चैन या रुमाल वगैरह, या आपके बताए गए रंग के कपड़े। तो वाज़े हैं कि वो आपको भूला नहीं बल्कि याद करता है। नंबर 2, जब आप उसके ख्वाब देखते हैं। पुराने ज़माने में ये कहावत मशहूर थी कि किसी को ख्वाब में देखना इस बात की दलील थी कि वो भी हमें याद करता है, और तहकीक से ये बात सामने आई है कि दो लोगों के दरमियान ख्वाब का तबादला किसी लिंक के बाइस होता है, मतलब वो भी हमें याद करता है। नंबर 3, आपको बेतरतीब हिचकियाँ आएँ। ज़माना कदीम से हिचकियाँ रवायती तौर पर किसी दूसरे शख्स के ख्यालात से वाबस्ता रही हैं, लेकिन ये वाज़े नहीं हो सका कि ये ख्यालात मिस्बत हैं या मनफी, मतलब कोई हमारे मुतालिक अच्छा सोच रहा है या बुरा। नंबर 4, आपका लाशऊरी तौर पर मुस्कुराना। आपका जिस्म इस बात पर रद्द अमल जाहिर करता है जो आपका दिमाग महसूस करता या सोचता है। ऐसा उस वक्त होता है जब आप उसे मुकम्मल सतह या लाशऊरी सतह पर महसूस करें और फिर दानस्ता तौर पर आपके साथ लाशऊरी नफ्सियाती सतह से जुड़ जाए, जैसे आपका अचानक मुस्कुरा देना। नंबर 5, उसका चेहरा सामने आ जाना। अगर हमें कोई याद करता है तो एक अलामत ये भी है कि वो हमें नज़र आता रहता है। ज़रूरी नहीं कि वो वही हो, लेकिन उससे मिलता जुलता, चाहे उसका चेहरा मिलता हो या उसका लिबास ऐसा होना भी आपको किसी के याद करने की वजह होता है। नंबर 6, उसे देखते ही आंखों का झुक जाना। बहुत सारी सकाफ़तों ने तारीख़ी तौर पर किसी को देखते ही आंखों के झुक जाने को याद करने से मुंसलिक किया है, और आज भी इस बात को माना जाता है। नंबर 7, अपने इर्द गिर्द तवानाई महसूस करना। ये तवानाई हमारे अंदर से निकलती है, हमारे ख्यालात और हमारी रूह से, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम रोक नहीं सकते, जैसा कि हम रोक सकते हैं अपने आमाल को और या अपने अल्फाजों को, लेकिन ख्यालात को रोकना नामुमकिन है, ख़ासकर अगर वो किसी से जुड़े हों। ये जुड़े ख्यालात का मतलब ही ये है कि कोई आपके मुतालिक सोच रहा है। नंबर 8, उसके साथ रहने की ज़रूरत महसूस हो। ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब आप परेशानी में, मुसीबत में हो, अपने आप को अकेला महसूस करें, आपको लगे कि कोई आपका नहीं इन हालात में, और ख़ासकर उसी वक्त आपको अचानक उसकी कमी महसूस हो, आपको ज़रूरत हो कि वो आपके साथ हो। तो वाज़े है कि आप उसके कनेक्शन में हैं और दोनों के बीच यादों का राबता है। नंबर 9, जब आप जज्बाती हो जाए। ताल्लुकात और जोड़ में जज्बात बड़े अहम होते हैं। ये जज्बात ही होते हैं जो हमें किसी के साथ जोड़े रखते हैं। याद रहे, ये बात हकीकत है कि याद कनेक्शन का नाम है, और कनेक्शन का मतलब ही ये है कि एक दूसरे से राब्ते में रहें। लिहाजा आपके जज्बात किसी की यादों का शाखाना है। नंबर 10, जब अनजाने में वो आपकी सोच में आ जाए। बिला वजह और अचानक किसी का सोचों में आ जाना यकीनन हैरान कुन है। एक अरसा तक इस पर तहकीकात की गई और देखा गया कि दिमाग की लहरें किस तरह काम करती हैं और कौन है जो इन लहरों पर सवार होकर आ जाता है। ये वेव्स या लहरें किसी की याद करने के सबब हमारे जहन तक पहुंचती हैं और फिर हम उसके मुतालिक सोचते रह जाते हैं। ये एक तरह का रूहानी बॉन्ड होता है। नंबर 11, आप उन्हें सुन सकते हैं, महसूस करते हैं। वेव्स का ये तबादला रुकता नहीं है और आपको उन जैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं या आपको महसूस होता है कि वो आपके आसपास है। ऐसा लाशऊरी तौर पर होता है। मुमकिन है उस वक्त आपके जिस्म के बाल खड़े हो जाए। नंबर 12, आपकी पसंद की शेयरिंग। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो ये रूहानी राब्ता कहीं भी अपनी मौजूदगी के शवाहिद छोड़ सकता है, जैसे उसकी ऐसी पोस्ट जो आपको पहले से ही पसंद हो। ये भी कनेक्शन होता है दो दिलों को जोड़ने और याद करने का, जिसे आपने अक्सर देखा होगा।